नमस्ते, स्वागत है आपका। बात करते हैं एक ऐसे स्वादिष्ट जहर के बारे में जो बहुत सस्ता है, हर दुकान हर मकान में अवेलेबल है। इसे जब आप शुरुआत में खाओगे तो ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। आपके एनर्जी लेवल एकदम से अप हो जाएंगे, आपका मूड एकदम से सही हो जाएगा। लेकिन सैडली थोड़े ही दिन बाद आपको डॉक्टर के जाना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात करते हैं चीनी के बारे में। और डॉक्टर आपसे कहेगा कि चीनी छोड़ दीजिए श्रीमान जी, अगर जीना चाहते हो तो। लेकिन यकीन मानिए, लोग अपनी जिंदगी छोड़ देते हैं लेकिन चीनी नहीं छोड़ पाते। तो ऐसा क्या है इस चीनी में जो ये हमें इतनी स्वादिष्ट लगती है? और मेरे भाई, क्यों हम ये जानते हुए भी इसे नहीं छोड़ पाते कि ये हमें अंदर ही अंदर से खत्म कर रही है? तो बने रहिए वीडियो में। अगर इस वीडियो के बाद थोड़ा सा भी चेंज अपनी लाइफ में लेके आए, यकीन मानिए कमाल हो जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो होता क्या है, जब हम चीनी खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन, जिससे हमारा मूड एकदम से सही हो जाता है और दिमाग कहता है मुझे ये चीज पसंद है मेरे भाई, बार बार इसे खाया करो। सेम उसी तरीके से जैसे सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने के बाद 2-3 घंटे के लिए अच्छा लगता है, एनर्जी लेवल स्पाइक हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान आ गई हो और दिमाग कहता है मुझे यही चीज बार बार चाहिए। और जब हम उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे लिए एडिक्शन बन जाता है। जैसे अगर आज आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो कल भी आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। कुछ लोगों को डेली चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, हर 2-3 घंटे के बाद चाय जरूर चाहिए। विद ऑल द रिस्पेक्ट टू द टी लवर्स, मैं भी एक टी लवर था, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे अंकल आंटीज, आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट या चाय नहीं चाहिए। आपके शरीर को उसके अंदर की चीनी चाहिए ताकि शरीर को अच्छा लगे, किक मिले। इसीलिए हर 2-3 घंटे के बाद कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें चीनी मिली हुई हो। सेम उसी तरीके से जैसे सिगरेट पीने वाले को हर 2-3 घंटे के बाद चुल मस्ती है सिगरेट पीने की, उसी तरीके से। लेकिन चाय और चीनी के नशेड़ियों के सामने कुछ भी नहीं है सिगरेट वाले। ये सच्चाई है भारत की। तो एक ऐसी चीज जो बहुत सस्ती है, हर जगह अवेलेबल है, किक मिलता है, मूड सही कर देती है, एनर्जी देती है, तो बेकार क्या है कटोरे भर भर के खाना। लेकिन मेरे दोस्त, बहुत कुछ बेकार है, मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो यही बेकार है कि ये एकदम से बहुत सारी एनर्जी देती है। इस एनर्जी की शरीर को जरूरत है नहीं और शरीर बड़ा स्मार्ट है। वो क्या करता है, वो इस एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करके स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में जमा कर देता है, ये सोच के कि कल को जब इस बंदे या बंदी को एनर्जी की जरूरत होगी इमरजेंसी के टाइम, तो मैं यहां से एनर्जी निकाल के इसको दे दूंगा। बट सैडली ऐसा कभी होता ही नहीं। हम ठूस ठूस के डेली इतनी चीनी खाते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब ये चीज बार बार रिपीट होती है तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स के रूप में हमें बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं। इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे अगर आप इस चीज को छोड़ना चाहते हो तो वो बेबी स्टेप्स, वो छोटे छोटे स्टेप्स क्या हैं जिन्हें फॉलो करके आप इस एडिक्शन को काबू कर सकते हैं। तो बात करते हैं चीनी से होने वाली प्रारंभिक समस्याओं के बारे में। प्रारंभिक समस्याएं क्या है? टूथ डिके, वेट गेन एंड ओबेसिटी। टूथ डिके, अब टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके इसलिए होता है क्योंकि जब हम चीनी खाते हैं तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया भी उसी चीनी को खाते हैं और वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एसिड को बाहर निकालते हैं। और वो एसिड सबसे पहले हमारे दांतों की ऊपरी परत यानी कि इनेमल को कमजोर करता है। जब हमारी इनेमल कमजोर हो जाती है तो हमारे दांतों में छोटे छोटे गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं और कैविटी भी शुरू हो जाती है। तो अब वेट गेन और ओबेसिटी क्यों होती है? एक रीजन तो वही है कि चीनी से बहुत एनर्जी मिलती है, शरीर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यू में जमा कर देता है। दूसरा ये कि जब हम खाना खाते हैं तो एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है लेप्टिन, और वो हमें बताता है कि हे खाओ महाराज, आपने बहुत ज्यादा खा लिया है, आपका पेट भर चुका है, आप अब रुक जाइए। ज्यादा चीनी खाने से उसके प्रति हमारे शरीर में रेसिस्टेंस उत्पन्न होता है और वो हमें ये नहीं बताता कि हमारा पेट भर गया है। एंड वी एंड्स अप ईटिंग मच मोर देन व्हाट वी एक्चुअली नीडेड। मोटापे के साथ साथ एजिंग प्रॉब्लम भी आती है, मतलब हम हैं 20 साल के और दिखने लग जाते हैं 25 साल के। तो मेरे दोस्त, प्लीज अपने शरीर पे काम करना शुरू कीजिए, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। अब बात करते हैं चीनी से आने वाली मध्यमकालीन समस्याओं के बारे में। वो क्या क्या चीजें हैं? वो चीजें हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस, डायबिटीज एंड हाई बीपी। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज वो है कि जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो डायबिटीज कहलाती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है? जब हम बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं तो इंसुलिन रेसिस्टेंस शरीर में
उत्पन्न हो जाता है, मतलब क्रिएट हो जाता है, और इन दोनों के बीच तगड़ा कनेक्शन है। मतलब जब एक्स्ट्रा हम चीनी खाते हैं, यानी कि जब हम चीनी खाते हैं तो जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो हमारे शरीर की छोटी छोटी सेल्स को एब्जॉर्ब करनी थी, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से वो सेल्स उस शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करती और वो शुगर डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है और हमें टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज से भी भयंकर कनेक्शन है चीनी का हाई बीपी की समस्या से। अब कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि जब हम चीनी खाते हैं तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लड वेसल्स में जाने से रोकता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड वो चीज है जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर इलास्टिसिटी यानी कि लोच यानी कि लचक बनी रहती है। इसलिए जो भूमिका शुगर ने नाइट्रिक एसिड को ब्लड वेसल्स में जाने से रोकने के लिए निभाई, उसकी वजह से ही हाई बीपी की समस्या आती है। तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि दीर्घकालीन समस्याएं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां और कैंसर। 2014 में एक स्टडी हुई जिसके बाद ये बात सामने आई कि जो लोग अपनी डेली कैलोरीज का 17 से 21% हिस्सा एडेड शुगर से लेते हैं, उन्हें 38% ज्यादा चांस रहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के उन लोगों के मुकाबले जो 8% हिस्सा अपनी डेली कैलोरीज का एडेड शुगर से लेते हैं। और ये चांसेस डबल हो जाते हैं अगर ये लिमिट 21% से भी ज्यादा क्रॉस हो जाती है तब। और जब बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन और ओबेसिटी ये सब चीजें मिल जाती हैं तो कैंसर होने का खतरा भी बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस होता है। तो चीनी के बारे में पहली खतरनाक चीज जो कि इसकी एनर्जी है उसके बारे में बात हो गई है। इसकी दूसरी खतरनाक चीज है इसका एडिक्टिव नेचर, मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चीनी खाने का मन करता है। एक शोध के बाद ये बात सामने आई है कि चीनी कोकीन से भी ज्यादा एडिक्टिव है, और हमारे दिमाग में चीनी और कोकीन दोनों लेने के बाद सेम तरह की रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ये चीज छोड़नी ही पड़ेगी, और आपको उसके लिए अपने अंदर इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप करनी होगी, जिसके तहत आप इस चीज को छोड़ सको और इस एडिक्शन पर काबू पा सको। लेकिन अगर आप एकदम से इन चीजों को नहीं छोड़ना चाहते, धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को इंप्रूव करना चाहते हो, तो एक एक करके चीजों को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए, इन स्वीट चीजों को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। अब ये बात आप पे डिपेंड करती है, आपकी चॉइस है कि आप पहले बाहर से आने वाली चीजें लाइक बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, केक, पेस्ट्रीज एंड इवन चॉकलेट्स, पैक्ड जूस, इन चीजों को बाहर निकालते हो, या जिन चीजों को हम घर पे बना के उनको हम खुद शुगर ऐड करते हैं, उन चीजों को बाहर निकालते हो। ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है। बट व्हाट आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले बाहर से आने वाली चीजों को अपनी लाइफ से दूर कीजिए, और जो हम चीजें घर में बनाते हैं उनमें रिफाइंड शुगर के जगह पर जैगरी यानी कि गुड़, हनी यानी कि शहद, थ्रेड मिश्री यानी कि धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कीजिए। मैंने भी इसी तरीके से शुरुआत की थी, आप भी चाहो तो इसी तरीके से शुरुआत कर सकते हो। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने 1 महीने का रनिंग चैलेंज ले रखा है, और मैं 1 महीने का नो शुगर चैलेंज भी लेने वाला हूं, मतलब ले रहा हूं अभी से। इन सभी चीजों के वीडियो रिजल्ट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मिलेंगे। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके विजडम स्टोर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइज, आई रियली अप्रिशिएट इफ यू प्लीज गो एंड चेक माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। माई इंस्टाग्राम ID is @magical_slap। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।